राज्य में अनुशासन की स्थापना। चार विद्याएं तथा उनके उद्देश्य। विद्या द्वारा विनय को धारण करने वाला राजा ही प्रजाओं में विनय अथवा अनुशासन की स्थापना कर सकता है। वह सर्वलोक हित में तत्पर रहता हुआ शत्रु रहित होकर पृथ्वी का भोग करता है। विद्याएं व चार हैं। आन्वीक्षिकी, सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण कराने वाली दर्शन विद्या। त्रयी, वेद विद्या। वार्ता, वृत्ति अथवा जीविका को सिखाने वाली अर्थ विद्या। तथा दंड नीति, राज्य में दंड व्यवस्था रखने वाली शासन विद्या। मनु के मत को मानने वालों का कथन है कि विद्याएं तीन हैं: त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति। आन्वीक्षिकी तो त्रयी के अंतर्गत है। बृहस्पति आचार्य के मतानुयायियों की धारणा है कि विद्याएं दो ही हैं: वार्ता और दंड नीति। त्रयी तो लोक यात्रा में चतुर व्यक्तियों के हाथ में आडंबर मात्र है। शुक्राचार्य के अनुयायियों का मत है कि विद्या तो केवल एक ही है, दंड नीति। इसी में अन्य सब विद्याओं का अंतर्भाव हो जाता है। राज्य व्यवस्था के शांतिपूर्वक चलने पर ही सारी विद्याओं के व्यवहार की सिद्धि होती है। अतः दंड नीति ही एकमात्र विद्या है। आचार्य चाणक्य की स्थापना है कि विद्याएं तो चार ही हैं। इन्हीं चारों से धर्म अधर्म एवं अर्थ अनर्थ का ज्ञान हो सकता है। इन्हीं से अभ्युदय तथा निह श्रेयस का बोध होता है। इन्हें जाने बिना इहलोक और परलोक में उन्नति नहीं की जा सकती। सांख्य, योग तथा न्याय दर्शन आन्वीक्षिकी के मुख्य अंग हैं। त्रयी में धर्म तथा अधर्म की व्यवस्था है। वार्ता में धन तथा धनागम के साधनों की चर्चा है। दंड नीति में राजनीति तथा दुर्नीति का वर्णन है। इनमें आन्वीक्षिकी सब विद्याओं की दीपक, सब कार्यों की साधक और सब धर्मों की सदैव आश्रयभूत मानी जाती है। यह तर्क शक्ति, वाक्चातुरी, बुद्धिमत्ता एवं क्रियाकुशलता को उत्पन्न करती है और इस तरह संसार का उपकार करने वाली है। साम, रक और यजुर्वेद, इन तीन वेदों को त्रयी विद्या कहते हैं। अथर्ववेद तथा इतिहास वेद की भी वेद संज्ञा है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग हैं। वेद चारों वर्णों तथा आश्रमों के धर्म का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण का अपना धर्म अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान देना और लेना है। क्षत्रिय का धर्म अध्ययन, यजन, दान, शस्त्र से जीविका करना तथा प्रजा की रक्षा करना है। वैश्य का धर्म अध्ययन, यजन, दान, कृष्य, पशुपालन तथा वाणिज्य है। शूद्र का धर्म द्विजाति सेवा, कृषि, पशुपालन, शिल्प तथा नट भाट का कार्य है। गृहस्थ का कार्य अपने धर्म के अनुसार जीव को पर्जन करना, तुल्य तथा भिन्न गोत्र वाली स्त्री के साथ विवाह संबंध स्थापित करना, रथुगामी होना तथा देव, पितर, अतिथि तथा भृत्यों को देकर पीछे स्वयं भोजन करना है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य स्वाध्याय, अग्निहोत्र, स्नान, भिक्षावृत्ति तथा गुरु की आजीवन सेवा करना है। वानप्रस्थ का कर्तव्य ब्रह्मचर्या पूर्वक रहना, भूमि पर सोना, जटा और मृगचर्म धारण करना, अग्निहोत्र, स्नान, देव पितर अतिथि की पूजा तथा वन के आहार का ग्रहण करना है। इंद्रियों को जीतना, किसी कर्म के फल में आसक्ति न रखना, अकिंचन होकर रहना, स्त्री संग का त्याग, भिक्षावृत्ति, अनेक स्थानों या वन में निवास और शरीर तथा मन को शुद्ध रखना, ये सन्यासी के कर्तव्य हैं। अहिंसा, सत्य, शौच, क्षमा तथा ईर्ष्या एवं नृशंसता का परित्याग, ये सभी आश्रमों के समान धर्म हैं। अपने अपने धर्म के पालन से स्वर्ग तथा मोक्ष की सिद्धि होती है। जब सब वर्ण तथा आश्रम अपने धर्म का पालन नहीं करते, तब संसार में वर्ण संकर तथा अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और जगत विनाश की ओर अग्रसर होता है। अतः राजा सब प्राणियों को स्वधर्म में प्रेरित करे, वर्ण तथा आश्रम की स्थापना करे और आर्य मर्यादाओं को नष्ट न होने दे। इन वैदिक मर्यादाओं से सुरक्षित हुआ जगत सदा सुखी रहता है, कभी दुखी नहीं हो सकता। कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये वार्ता कहलाते हैं। धान्य, पशु, सुवर्ण, ताम्रादि धातु एवं सेवकों की प्राप्ति कराने के कारण
ये वार्ता संसार का बड़ा उपकार करने वाली है। इसी वार्ता की सहायता से राजा अपने कोष को भरता है और शत्रुओं को दंड द्वारा वश में रखने में समर्थ होता है। दंड व्यवस्था से ही आन्वीक्षिकी, त्रयी एवं वार्ता विद्याओं की समृद्धि होती है। इस दंड व्यवस्था की नीति को ही दंड नीति कहते हैं। यह दंड नीति ही अप्राप्त धन को प्राप्त करने वाली, प्राप्त धन की रक्षा करने वाली और रक्षित धन की वृद्धि करने वाली है। इसी दंड नीति पर समस्त संसार यात्रा आश्रित है। अतः जो राजा अपनी उत्तम लोक यात्रा चलाना चाहता है, वह कभी दंड नीति को शिथिल न करे। आचार्यों का मत है कि लोक में ऐसी कोई अन्य वस्तु प्राणियों को वश में करने वाली नहीं, जैसी दंड नीति। चाणक्य का मत इससे विरुद्ध है। उनका कथन है कि तीक्ष्ण दंड देने वाला राजा प्रजाओं में अप्रिय हो जाता है। जो राजा नर्म दंड देता है, वह प्रजाओं से दबा लिया जाता है। अतः राजा के लिए उचित है कि वह यथायोग्य दंड का प्रयोग करे। यदि सोच समझकर दंड का प्रयोग किया जाए, तो वह प्रजा को धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि प्रदान करता है। राग, द्वेष अथवा अज्ञान से प्रयोग किया हुआ दंड विरक्त व्यक्तियों को भी कुपित कर देता है। यदि दंड का यथायोग्य प्रयोग न किया जाए, तो जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह बलवान मनुष्य निर्बल को खा जाते हैं। अतः राजा यथायोग्य दंड का व्यवहार करे और चारों वर्णों तथा आश्रमों को अपने अपने धर्म पालन पर व्यवस्थित रखे। ऐसा करने से सब लोग स्वधर्म तथा स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए अपने अपने मार्ग पर प्रवृत्त रहते हैं और इस तरह राज्य में अनुशासन की स्थापना होती है। वृद्धों की संगति तथा जितेंद्रियता। इंद्रियों को वश में न रखने वाला चक्रवर्ती राजा भी शीघ्र ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। जब बालक का मुंडन संस्कार हो चुके, तब उसे अक्षराभ्यास और गणना, गिनती सिखानी चाहिए। इसके अनंतर उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराए और फिर वेद विद्या तथा आन्वीक्षिकी विद्या को उच्च कोटि के विद्वानों से, वार्ता, कृषि आदि को उनके अध्यक्ष राजकर्मचारियों से तथा दंड नीति को उसके वक्ता तथा प्रयोगकर्ता राजनैतिक विशेषज्ञों से सीखे। कम से कम 16 वर्ष तक विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे। फिर समावर्तन और केशांत संस्कार कराकर विवाह करे। इसके अनंतर मनुष्य नित्य विद्या में वृद्ध पुरुषों की संगति करे, क्योंकि किसी विद्या की प्राप्ति में उसके अनुभवी विद्वानों का सहवास अत्यंत उपयोगी है। राजकुमार विद्यार्थी दिन के पूर्व भाग में हाथी, घोड़ा, रथ और शस्त्र चलाने की विद्या का अभ्यास करे। दिन के पिछले भाग को इतिहास, पुराण, आख्यायिका, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि के श्रवण में व्यतीत करे। यदि फिर भी दिन का भाग सायंकाल में बचा रहे और सोने से पूर्व रात का भाग शेष रहे, तो वह उस समय में नवीन विषय की शिक्षा ग्रहण करे और सीखे हुए का पुनः अभ्यास करे। जिस पदार्थ को विद्यार्थी समझ न सका हो, उसे बार बार समझने की चेष्टा करे। बार बार सुनने से तद्विषयक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से कर्म करने में कुशलता उत्पन्न होती है और कर्म की कुशलता से कार्य करने की शक्ति का अपने में विश्वास होता है। यही विद्या की शक्ति मानी गई है। इंद्रियों को जीतना ही विद्या और विनय का हेतु होता है। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष आदि वृत्तियों का त्याग करने से ही जितेंद्रियता की सिद्धि होती है। शास्त्रानुसार कर्मों के अनुष्ठान से भी इंद्रियों की विजय होती है। सारे शास्त्र इंद्रिय विजय का ही उपदेश देते हैं। इसके विरुद्ध आचरण करने वाला, अर्थात इंद्रियों को वश में न रखने वाला राजा, इवन यदि वह चक्रवर्ती हो, शीघ्र ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण, भोजवंश का राजा दांडक्य काम के वश में होकर ब्राह्मण कन्या से बलात्कार करता था और शीघ्र बंधु बांधवों सहित विनाश को प्राप्त हुआ। विदेह देश के अधिपति कराल नामक राजा की भी यही दशा हुई। राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों पर और तालजंग ने भूगु वंशियों पर क्रोध किया, जिसके कारण उनका शीघ्र नाश हो गया। इला के पुत्र पुरुरवा
और सुवीर राष्ट्र के राजा अजबिंदु ने लोभ के वशीभूत होकर चारों वर्णों से धन छीनना शुरू किया। इसलिए दोनों ही शीघ्र नष्ट हुए। अभिमान में चूर रावण ने राम की भार्या सीता को नहीं लौटाया और राजा दुर्योधन ने पांडवों को उनके राज्य का अंश प्रदान नहीं किया। अतः दोनों का शीघ्र विनाश हुआ। मद से राजा उपभोधभव मारा गया। उसने मद में चूर होकर प्रजा का तिरस्कार किया। है यवनशोद्धव सहस्रबाहु कार्तवीर्यार्जुन ने भी मदोन्मत्त होकर जमदग्नि का अपमान किया, जिसके कारण उसकी परशुराम के हाथ से मृत्यु हुई। वातापी असुर ने हर्षोद्रेक से अगस्त्य आर्षि के साथ और यादवों ने वेदव्यास के साथ छल या उपहास किया, जिससे शीघ्र ही उनका नाश हो गया। उपर्युक्त राजा तथा बहुत से अन्य लोग अजितेंद्रिय होकर काम क्रोध आदि षड्वर्ग के पंजे में फंस गए और बंधु बांधवों सहित नष्ट हो गए। इन कामादि षड्वर्ग से बचकर जितेंद्रिय जमदग्निपुत्र परशुराम, नाभाग और अम्बरीश ने चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग किया। अतः राजा को कामादि षड्वर्ग का परित्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वृद्धों की संगति से उसे बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए और जितेंद्रिय होकर पराई स्त्री, परधन और व्यर्थ हिंसा से बचना चाहिए। अधिक शयन, लालच, मिथ्या व्यवहार, उद्दत वेश तथा अनर्थ के अन्य कार्यों का राजा को परित्याग करना चाहिए। राजा को अधर्मपूर्ण और अनर्थ उत्पन्न करने वाले व्यवहार के पास भी भटकना नहीं चाहिए। राजा धर्म और नीति के अनुसार ही काम का सेवन करे। उसका सर्वथा सुखहीन होकर रहना भी उचित नहीं। धर्म, अर्थ, काम ये त्रिवर्ग समान रूप से सेवन किया हुआ सुख का हेतु होता है। किसी एक का अति सेवन दुख का कारण होता है। अतः राजा जितेंद्रिय होकर विवेकपूर्वक समान रूप से ही धर्म, अर्थ और काम तीनों का सेवन करे। अमात्यों की नियुक्ति, योग्यता तथा उनके कर्तव्य। राज्य कार्य बिना सहायता के नहीं हो सकता। अकेला चक्र नहीं चल सकता। अतः राजा अपने सहायक मंत्रियों को नियुक्त करे और उनकी सलाह लेकर सब राज्य कार्य करे। भारद्वाज मुनि का मत है कि राजा अपने साथ पढ़ने वालों में से अमात्य नियुक्त करे, क्योंकि वह उन्हें अध्ययन काल में अच्छी तरह देख चुका होता है और उनकी शुद्धता तथा सामर्थ्य से परिचित हो चुका होता है। ऐसे अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं। विशालाक्ष विद्वान इस मत को ठीक नहीं मानता। उसका कथन है कि साथी मित्र लोग राजा के साथ बचपन में खेले होने के कारण उसकी अवहेलना करते हैं। अतः राजा उन्हें मंत्री नियुक्त करे, जिनके गुप्त रहस्यों को वह जानता हो और जिनके साथ उसके स्वभाव तथा व्यसनों की सदृशता हो। ऐसे लोग राजा का विश्वासघात नहीं करते, क्योंकि उन्हें भय होता है कि राजा उनके मर्मों को जानता है और कभी भी उनका प्रकाश कर सकता है। पराशर मुनि का मत है कि विशालाक्ष की यह युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि राजा भी अपने इन अमात्यों के मर्मज्ञ होने से भयभीत रहेगा। इससे अमात्य लोग जो कुछ कहेंगे, राजा को उसका अनुसरण करना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा है, राजा जितना गुप्त रहस्य अपने अमात्य आदि पुरुषों से कह देता है, उतना उन रहस्यों के कारण वह अपने अमात्यादि के अधीन हो जाता है। इस कारण पराशर का मत है कि जिन्होंने राजा की प्राण संकट के समय अथवा अन्य विपत्ति में सहायता की हो, उन्हीं को अमात्य बनाना उचित है, क्योंकि उनकी भक्ति की परीक्षा हो चुकी होती है। पिशुनाचार्य इस मत से सहमत नहीं। उनका कथन है कि स्वामी भक्ति का गुण साधारण बुद्धि के लोगों में भी हो सकता है। यह अमात्य के उत्तरदायी पद के लिए पर्याप्त नहीं है। अमात्य पद के लिए बुद्धि संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही अमात्य यथानिर्दिष्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और उसे कुछ बढ़ाकर भी पूरा कर सकते हैं। अतः उन्हीं को अमात्य नियुक्त करना उचित होगा, जिनकी बुद्धिमत्ता प्रमाणित हो चुकी हो। कौणपदंत पिशुनाचार्य के इस पक्ष को भी नहीं मानते। उनका मत है कि ऐसे अमात्य अन्य गुणों से रहित होने के कारण सुवियोग्य नहीं हो सकते।
अतः पिता पितामह अनुक्रम से आने वाले पुरुषों को अमात्य बनाना उचित है, क्योंकि उन्होंने परंपरागत अनुभव का संग्रह किया होता है। ऐसे कुल क्रमागत अमात्य अपने राजा को दूषित कर्म करने पर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका परस्पर संबंध स्थिर हो चुका होता है। मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं में भी अपने सहचर परिचितों के साथ ऐसा व्यवहार देखा जाता है। गौएं अपने साथ में न रहने वाले गौ समूह को छोड़कर अपने साथी गौ समूह में ही रहना पसंद करती हैं। आचार्य वातव्याधि इस पक्ष से भी सहमत नहीं। उनका कथन है कि ऐसे कुल क्रमागत अमात्य राजा के सब कुछ पर अधिकार करके उसके स्वामी बन बैठते हैं। अतः उन्हें नियुक्त करना उचित नहीं। राजा को नवीन नीति को जानने वाले अमात्य बनाने चाहिए, क्योंकि नवीन अमात्य दंडधारी राजा से यमराज की तरह डरते हैं और जहां तक उनसे बनता है वे अपराध नहीं करते। बहुदंती पुत्र नामक आचार्य इस मत का भी खंडन करते हैं। उनका मंतव्य है कि नीति शास्त्र को जानने वाले अमात्य भी व्यवहारिक अनुभव से रहित होने के कारण राज्य कार्य में भारी भूलें कर सकते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करना उचित होगा, जो कुलीन, बुद्धिमान, शुद्ध हृदय, शूरवीर तथा स्वामी भक्त हों। इन गुणों की प्रधानता के कारण ऐसे गुणवान एवं योग्य अमात्यों को नियुक्त करना ही उचित है। आचार्य कौटिल्य के मत में ये सारी बातें ठीक हैं। कार्य के उपस्थित होने पर देश कालानुसार जैसा उचित हो पुरुष को अधिकार देना चाहिए, क्योंकि अमात्य के बनाने में समयानुसार योग्यता की ही मुख्यता है। राजा अमात्यों के गुण, देश, काल और कार्योचित व्यवस्था देखकर उपर्युक्त योग्यता संपन्न किसी भी पुरुष को अमात्य राज्य प्रबंधकारी बना सकता है, परंतु वह किसी को सहसा प्रधानमंत्री, अंतरंग अमात्य नियुक्त न करे। प्रधानमंत्री में निम्नलिखित सब योग्यताओं का होना आवश्यक है। वह अपने देश तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हो, प्रभावशाली हो और शिल्प विद्या में कुशल हो। वह दूरदर्शी, बुद्धिमान, स्मृति आदि गुणों से संपन्न, कार्यकुशल, वक्ता, प्रौढ़, प्रतिभाशाली, उत्साहित, प्रभुसत्ताधारी, क्लेश सहिष्णु, शुद्ध हृदय एवं मित्रता तथा दृढ़ शक्ति से संपन्न हो। वह प्रगतिशील और स्थित से युक्त हो। वह सदाचार, बल, आरोग्य और मानसिक शक्ति प्रकृति हो, सौम्य दर्शन हो। वह स्वयं वैर आरंभ करने वाला न हो, अपितु शत्रु के वैर को भी शांत करने वाला हो। आप्त पुरुषों द्वारा इन सब गुणों की परीक्षा करने के बाद ही राजा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। राजा प्रधानमंत्री के अतिरिक्त एक राजपुरोहित की भी नियुक्ति करे। वह भी उन्नत कुल में उत्पन्न हो, शील और आचार से संपन्न हो, वेद और व्याकरणादि छहों अंगों का झाता हो, दैवी आपत्ति और शकुन शास्त्र का वेत्ता हो, दंड नीति में कुशल हो एवं दैवी तथा मानुष्य विपत्तियों को अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा हटा देने के उपाय जानने वाला हो। आचार्य को शिष्य, पिता को पुत्र और स्वामी को सेवक जिस तरह जानता है, राजा भी इस पुरोहित को उसी प्रकार अपना पूज्य माने। वह राजवंश सदा विजयी रहता है, जिसमें राजपुरोहित एवं राजमंत्री की मंत्रणा का आदर किया जाता है और तदनुसार ही आचरण किया जाता है। नीतिक्षम राजा सब मंत्रियों की एक मंत्री परिषद स्थापित करे। मनु के मत मानने वालों का कथन है कि इसमें 12 अमात्य होने चाहिए। बृहस्पति के मतानुयायी 16 और शुक्राचार्य के अनुयायी इस मंत्री परिषद में 20 सदस्य होना स्वीकार करते हैं। इंद्र की मंत्री परिषद में एक सहस्त्र सभासद बताए जाते हैं। यही इंद्र की आंखें मानी गई हैं। यही कारण है कि इंद्र की केवल 2 आंखें होते हुए भी उसे सहस्राक्ष कहा गया है। राजा कठिन समस्या आ पड़ने पर मंत्री और मंत्री परिषद को बुलाए। उस समय जिस बात की अधिकांश व्यक्ति पुष्टि करें, उसी कार्य की सिद्ध करने वाले उपाय को राजा व्यवहार में लाए। मंत्रियों का कर्तव्य है कि राजा को सदा उचित मंत्रणा ही प्रदान करें। मंत्रणा का स्थान इतना सुरक्षित होना चाहिए कि उसमें से बातचीत कोई भी न सुन सके, पक्षी भी उस स्थान पर पंख न मार सके। सुना जाता है कि तोते और मैना ने कभी किसी राजा की मंत्रणा को सुन लिया। वे इतने कुशल थे
कि वे वैसा ही बोलने लग गए जिससे राजा का मंत्र फूट गया। कहीं पर कुत्तों की चेष्टाओं से मंत्र का भेद हो गया और कहीं पर अन्य पशु पक्षियों ने इसी तरह राजा की मंत्रणा को खोल दिया। राजा को चाहिए कि वह यह आज्ञा प्रचलित कर दे कि मंत्र स्थान पर कोई मनुष्य बिना पूछे न आ सके। जो राजा का मंत्र भेद करे उसको राजा देश निकाला दे दे या सूली पर चढ़ाकर छेद दे। मंत्र कार्य में नियुक्त पुरुषों की असावधानी, उनका सोते सोते बड़बड़ाना, काम तृप्ति, वेश्यागमन, अभिमान, तिरस्कार कर देना आदि बातें राजा के मंत्र को खोल देती हैं। इन बातों को विचार कर मंत्र रक्षा का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मंत्र का फूट जाना मंत्राधिकारी पुरुषों के कल्याण का घातक होता है। इन सब कारणों से राजा अत्यंत गुप्त बातों का अकेला ही विचार करे, ऐसा भरद्वाज मुनि का मत है। क्योंकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हैं, उनके भी अन्य मंत्री होते हैं। ये मंत्रियों की परंपरा ही मंत्र को तोड़ फोड़ देती है। विशालाक्ष आचार्य का मत है कि अकेले ही राजा के विचार करने से मंत्र सिद्धि नहीं होती। मंत्रियों के साथ मंत्रणा किए बिना राजाओं का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य नहीं चल सकता। अतः अपने से अधिक बुद्धिमानों के साथ राजा अवश्य सम्मति करे। अधिक बुद्धिमान ही क्या, राजा तो सबके मत को सुने, किसी की अवहेलना न करे। बुद्धिमान पुरुष तो बालक के भी सार्थक वाक्य को स्वीकार कर लेता है। पराशर मतानुयायियों का कथन है कि इससे मंत्र ज्ञान तो अवश्य हो जाता है, मंत्र क्षय नहीं होता। इन सब बातों को विचार कर राजा जिस कार्य को करना चाहे वह न बतलाकर वैसा ही अन्य कोई कार्य मंत्रियों के सम्मुख रखकर उनका मत जान ले। पिशुनाचार्य इस प्रक्रिया से सहमत नहीं। उनका कथन है कि ऐसा करने पर, अर्थात ठीक विषय न बतलाने पर, मंत्री अनादर एवं अरुचि के साथ अपना मत प्रकट करेंगे। यह बड़ी बुरी बात है। अतः राजा को अपने द्वारा नियुक्त मंत्रियों पर विश्वास करना चाहिए और उनके साथ निसंकोच मंत्रणा करनी चाहिए। इससे मंत्र की वृद्धि और रक्षा भी होती है। आचार्य कौटिल्य का मंतव्य है कि 3 या 4 मंत्रियों के साथ अवश्य मंत्रणा करनी चाहिए। केवल एक मंत्री से विचार करना उचित नहीं, क्योंकि वह उच्छृंखल होकर राजा को पथभ्रष्ट कर सकता है। 2 मंत्रियों से मंत्रणा करना भी ठीक नहीं, क्योंकि दोनों का मिल जाना बहुत संभव होता है और उनसे राजा कुमार्ग पर चलाया जा सकता है। यदि 3 या 4 मंत्री होंगे तो इस ढंग के अनर्थ होने की बहुत कम संभावना होती है। ऐसा करने से काम ठीक-ठाक चलता रहता है। ऐसा देखा गया है। प्रियसत्ता ने मंत्रियों से अथवा मंत्री परिषद से राजा इस प्रकार मंत्रणा करे कि उसके गुप्त मंत्र को कोई विरोधी न जान सके, प्रत्युत वही शत्रु के छिद्रों को जान ले। राजा तो अपने आकार को इस तरह छिपा कर रखे जैसे कछुआ अपने अंगों को छिपा कर रखता है। गुप्तचरों की नियुक्ति। राज्य में कर्मचारियों तथा प्रजा की शुद्धता जानने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जाए। राजा धन और मान द्वारा उन गुप्तचरों को संतुष्ट रखे। ये गुप्तचर 5 प्रकार के हैं। राज्य संचालन के लिए आवश्यक है कि गुप्तचरों की नियुक्ति की जाए। इनका साधारण कर्तव्य यह है कि वे प्रजा में राजा के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों की यथासमय सूचना दें। विशेष कर्तव्य यह है कि वे राजकर्मचारियों की शुद्धता का पता लगाते रहें और विद्रोही स्वभाव वालों की सूचना राजा को दें। धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा तथा भयोपधा, इन 4 विधियों में राज कर्मचारियों एवं अमात्यों की शुद्धता तथा स्वामी भक्ति का ज्ञान हो सकता है। जिस अमात्य की परीक्षा करनी हो, गुप्तचर उसके पास जाए और कहे, मुझे राजपुरोहित ने आपके पास भेजा है। उनका कथन है कि हमारा राजा बड़ा अधार्मिक हो गया है। वह अब राज्य सिंहासन पर रहने योग्य नहीं। हमें उसके स्थान पर किसी अन्य कुलीन, धार्मिक एवं साधु प्रकृति सामंत को पदस्थापित करना चाहिए।
सब इस बात को स्वीकार करते हैं। आपकी क्या सम्मति है? ऐसा कहने पर यदि अमात्य पुरोहित को फटकार दे तो वह अमात्य शुद्ध समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध। इस परीक्षा विधि का नाम धर्मोपधा है। इसी प्रकार कोई अन्य गुप्तचर सेनापति का नाम लेकर कहे, मुझे सेनापति ने आपके पास भेजा है, उनका कथन है कि यदि आप राजा को गिराने में हमारी सहायता करेंगे तो आपको बहुत धन लाभ होगा। जितना भी धन आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। हमारे साथ अनेक अन्य अमात्य सहमत हैं। आपकी क्या सम्मति है? ऐसा कहने पर यदि अमात्य सेनापति के प्रस्ताव को ठुकरा दे तो वह अमात्य शुद्ध है, अन्यथा अशुद्ध। इस परीक्षा विधि का नाम अर्थोपधा है। राजा किसी कषाय वस्त्रधारिणी परिव्राजिका को सत्कारपूर्वक निवास में रखे। सबको यह मालूम हो कि वह रानियों की बड़ी विश्वास पात्र है। वह परिव्राजिका किसी अमात्य या राजकर्मचारी को राजा के विरुद्ध प्रोत्साहित करते हुए इस प्रकार कहे, राजमहिषी रानी तुमसे प्रेम करती है। यदि तुम उसके प्रेम का अनादर करोगे तो बड़ा अनर्थ होगा। यदि अधिकारी उसकी बात को सुनकर उसे फटकार दे तो शुद्ध समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध। इस परीक्षा विधि को कामोपधा कहते हैं। कोई पूर्व अपमानित अमात्य राज्याधिकारियों को इस तरह राजा के विरुद्ध उकसाए, यह राजा बड़ा ही अयोग्य है, जो अयोग्य पुरुषों को ही पसंद करता है। अब तो एकदम इसे मारकर अन्य को राजा बना देना चाहिए। अन्य सारे अधिकारी इसके विरुद्ध हो चुके हैं। तुम्हारा साथ न देना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। अब तुम्हारी क्या सम्मति है? यदि ऐसा भय दिखाए जाने पर भी वह अधिकारी सहमत न हो तो उसे शुद्ध समझना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध। यह भयोपधा कहलाती है। जो अधिकारी धर्मोपधा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हों उन्हें न्याय कार्य में नियुक्त करना चाहिए। जो अर्थोपधा में शुद्ध हों उन्हें कर संग्रह के कार्य में नियुक्त करना चाहिए। जो कामोपधा में शुद्ध हों उन्हें अंतःपुर, विहार आदि का अध्यक्ष बनाना चाहिए। जो भयोपधा द्वारा शुद्ध सिद्ध हुए हों उन्हें राजा विश्वास पात्र मानकर अपने समीप आवश्यक कार्यों पर नियुक्त करे। जिन अधिकारियों की उपर्युक्त सब विधियों से परीक्षा कर ली गई हो उन्हें ही अमात्य अथवा मंत्री पद पर नियुक्त करे। जो अधिकारी अशुद्ध प्रमाणित हुए हों उन्हें खान, हाथी और वन के कार्यालयों, जंगलात के महकमों में लगा दें। गुप्तचरों की मुख्य 5 संस्थाएं हैं। प्रथम कोटि के गुप्तचर कपटिक कहलाते हैं। वे परमर्म जानने में कुशल और कपट वेशधारी होते हैं। वे प्रायः विद्यार्थी के वेश में विचरण करते हैं। मंत्री कपटिक चर को बुलाकर इस तरह कहे कि तुम राजा और मुझे प्रधान मानकर हम दोनों में जिसकी कुछ भी हानि देखो, अर्थात प्रजा में किसी को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ पाओ तो उसकी फौरन हमें सूचना दो। द्वितीय कोटि के गुप्तचर उदास्थित नाम से कहे जाते हैं। ये सन्यासी वेशधारी, बुद्धिमान और सुपरीक्षित होते हैं। ये गांवों में बाहर मठ बनाकर रहते हैं और विशेषतः किसानों में विचरण करते हैं और उनकी स्वामी भक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। जो अन्य साधु उनके मठों में आकर रहते हैं वे राजा की तरफ से उन्हें भोजन वस्त्र देते हैं और उन्हें भी अपने साथ चर कार्य में सम्मिलित कर लेते हैं। गृहपतिक नाम के गुप्तचर तृतीय कोटि के होते हैं। ये किसान गृहपति अथवा गृहस्थ होते हैं। वृत्तिहीन होने के कारण राजा से गुप्त रूप में जीविका ग्रहण करते हैं और कृषकों को राजा के अनुकूल बनाने का यत्न करते हैं। इसी प्रकार वृत्तिहीन बनिया नगर में राजा से जीविका ग्रहण करके वैश्यों के व्यापार स्थल में चर कार्य करता है और व्यापारियों को राजा के अनुकूल बनाता है। ऐसे चरों को वैदेहक नाम से पुकारा जाता है। अंतिम कोटि का गुप्तचर तापस कहलाता है। यह भी राजवृत्ति का इच्छुक होता है। सिर मुंडाकर अथवा जटा वेशधारी बनकर नगर के पास ही बाहर रहता है। वह निराहार रहकर अथवा केवल शाकाहार करके
तपस्या का आडंबर दिखाकर जनता को 2-3 मास में वशीभूत कर लेता है। वैद्य हक गुप्तचर अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट करके इस तापस की पूजा करते हैं। कपटिक छात्र नगर में भिक्षा मांगने के बहाने घूम घूम कर प्रसिद्ध कर देते हैं कि यह तपस्वी बड़ा सिद्ध योगी है और भविष्य बताने वाला है। जब भविष्य भाग्य पूछने वाले मनुष्य तपस्वी के पास आए तो कपटिक छात्र उनके कार्यों का पता लगाकर अंग के चिन्हों द्वारा तापस को सूचित कर दें। इस प्रकार वह तापस गुप्तचर आए हुए जिज्ञासुओं को लाभ हानि, अग्निदाह, चोरी भय, राजदंड आदि आने वाली बातों की सूचना देकर उनमें विश्वास उत्पन्न कर ले और उनके भेद पता लगाकर राजा तक पहुंचा दे। गुप्तचरों की इन 5 संस्थाओं के अतिरिक्त 4 अन्य प्रकार के गुप्तचर भी उपयोगी माने गए हैं। प्रथम, स्त्री, जो अंग विद्या, हस्तरेखा विज्ञान, जंभक विद्या, वशीकरण मंत्र, निमित्त ज्ञान, शकुन विद्या से पूर्णतया परिचित हों। वे साधारण प्रजा में फिरते हुए राजा के प्रति उसकी भक्ति का परिचय प्राप्त करती रहें। द्वितीय, तीक्ष्ण, जो अपने प्रांत में शूरता के लिए माने हुए हों, जो धन के लालच में शेर या हाथी से भी लड़ने के लिए उद्यत रहते हों। ऐसे गुप्तचर प्राणों की चिंता न करके भी राजा की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। तृतीय, रसद, जो अपने भाई बंधुओं से भी स्नेह नहीं रखते, बड़े क्रूर और आलसी होते हैं। ये गुप्तचर अपने राजा के शत्रुओं को विष देकर मारने में भी संकोच नहीं करते। चतुर्थ, भिक्षुक, जो विधवा ब्राह्मणी के रूप में अंतःपुर अथवा अधिकारियों के घरों में घुसकर उनका पता रखते हैं। ये चारों गुप्तचर विशेषतः मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, प्रदेश समाहर्ता, दुर्गरक्षक, सीमा रक्षक आदि उच्च राजकर्मचारियों की शुद्धता का पता लगाने के लिए नियत किए जाते हैं। ये प्रजा में भी सामान्यतः विचरण करते हैं। रसद नाम का उपर्युक्त गुप्तचर अधिकारी के घर में रसोई बनाने वाला, स्नान कराने वाला, हाथ पैर दबाने वाला, बिस्तर बिछाने वाला, जल भरने वाला, नर्तक अथवा गायक बनकर प्रवेश कर लेता है और इनके आंतरिक भेदों का पता लगाकर राजा तक पहुंचाता है। भिक्षुकी गुप्तचर उसकी इन सब कामों में सहायता करती है। ये सब गुप्तचर प्रतिपक्षी राजाओं व अमात्यों के पास नौकरी भी कर लेते हैं और दोनों ओर से वेतन ग्रहण करते रहते हैं। इन उभय वेतनग्राही गुप्तचरों के बाल बच्चों और परिवार के अन्य लोगों की राजा देखभाल करता है। राजा इन चरों की शुद्धता जानने के लिए अन्य चरों की भी नियुक्ति करता है कि क्या वे शत्रु देश में अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं और क्या कहीं शत्रु से तो नहीं मिल गए। इस प्रकार बुद्धिमान राजा गुप्तचरों द्वारा अपनी प्रजा, अधिकारी, सेना आदि की शुद्धता का पता लगाता रहे और शत्रु पक्ष में भी उन्हें भेजकर उसका बलावत झात करता रहे। ऐसा करने से अपने राज्य की स्थिति सुसमृद्ध तथा समुत्कर्ष होता है। प्रजा में जो क्रुद्ध वर्ग हो उसे राजा सामोपाय से शांत करने की चेष्टा करे, जो लुब्ध वर्ग हो उसे दान से, एवं जो मानी वर्ग हो उसे भेद द्वारा, तथा जो भीत वर्ग हो उसे दंड द्वारा अपने वश में कर ले। इन सब कार्यों में गुप्तचर उसके परम सहायक हो सकते हैं। राजदूतों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य। राजदूत 3 प्रकार के हैं। प्रथम, निसृष्टार्थ, जो अमात्य संपत्ति से युक्त होते हैं और जिन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं कि वे राजा की तरफ से किसी निश्चय को कर लें। राजा उन पर अपना सब उत्तरदायित्व छोड़ देता है। द्वितीय, परिमितार्थ, जिन पर परिमित उत्तरदायित्व छोड़ा जाता है और राजा की स्वीकृति के बिना वे कोई अंतिम निश्चय नहीं कर सकते। तृतीय, शासनहर, जो दूसरे देश के राजा तक केवल संदेश मात्र पहुंचाने का कार्य पूरा करते हैं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकते। राजदूत दूसरे देश में घोड़ा, गाड़ी, नौकर, चाकर आदि साथ लेकर शान से प्रवेश करे। मार्ग में दूत यह मनन करता हुआ जाए कि मैं इस प्रकार अपने राजा के संदेश को विरोधी राजा के सम्मुख रखूंगा। तब वह इस तरह कहेगा और फिर मैं उसका यह उत्तर दूंगा। दूत शत्रु के प्रदेश में
उसकी आज्ञा प्राप्त होने पर ही प्रवेश करे। वह अपने राजा के संदेश को ठीक ढंग से प्रस्तुत करे। चाहे प्राण संकट भी उपस्थित हो जाए, तो भी अपने स्वामी के संदेश को समुचित रीति से कहने में दूत संकोच न करे। वह इस तरह कहे, हे राजन, तुम हो या कोई अन्य राजा, दूत तो राजाओं के मुख के समान होते हैं। उन्हें सदा यथार्थ संदेश का कथन करना होता है, चाहे उन पर शस्त्र प्रहार ही क्यों ना हो जाए। निर्भीकता से अपने राजा का वचन कहना उनका धर्म है। ये राजदूत चांडाल जाति के भी क्यों ना हो, सदा अवध्य होते हैं। फिर ब्राह्मणों का तो क्या कहना। दूत जो कुछ कहता है वह तो राजा की बात कहता है। दूत का धर्म ही सत्य सत्य बात कह देना है। जब तक राजा विदा न करे, दूत वहीं निवास करे। राजा के सत्कार से दूत को घमंड नहीं करना चाहिए। शत्रुओं के मध्य में पहुंचकर वह अपने बल का अभिमान न दिखाए। यदि कोई अनिष्ट वाक्य कहे तो उसे वह शांतिपूर्वक सहन कर ले। दूत को परस्त्री गमन तथा सुरापान भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे सोना भी अकेला चाहिए। यदि दूत सुरापान करके मद में पागल होगा अथवा सोते हुए कभी बड़बड़ा बैठेगा, तो दूत के गुप्त रहस्य के बाहर निकल जाने की संभावना होती है। अतः दूत को मद्यपान से सर्वथा बचना चाहिए और किसी अन्य के साथ शयन भी नहीं करना चाहिए। राजदूत शत्रु के देश में रहता हुआ विरोधी राजा के वन एवं सीमांत के रक्षक, नगर एवं ग्राम के मुख्य मुख्य अधिकारियों से जहां तक हो सके अपना मेल जोल बढ़ा ले। वहीं पर अपनी सेना के ठहरने योग्य स्थान, युद्ध स्थल, समय पड़ने पर भागने के मार्ग आदि का पता लगाता रहे। वह यह भी झांत करे कि शत्रु के पास कितने दुर्ग हैं, राज्य का कितना विस्तार है, धान्य और सुवर्ण की कितनी आय है, प्रजा की जीविका की क्या व्यवस्था है, राज्य की रक्षा किस तरह हो रही है, राज्य में कौन कौन से छिद्र स्थान हैं आदि। दूत शत्रु देश में तोड़ने फोड़ने योग्य व्यक्तियों को तोड़ फोड़ कर अपनी ओर मिला ले। जो तोड़ फोड़ में न आए उनका सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करे। विरोधी राजा के रंध्र अथवा छिद्र स्थानों का ज्ञान वह अपने देश से आए हुए तापस अथवा वैदेहक भेषधारी गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करे। यदि इन लोगों से मिलने का अवसर न मिल सके, तो भिखारी, उन्मत्त एवं सुप्त व्यक्तियों के प्रलापों से वह इन बातों की जानकारी प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त वह तीर्थ स्थान, देवालय, चित्रशाला तथा अन्य लेखन कला आदि के संकेतों द्वारा विरोधी राष्ट्र के समाचारों का पता लगा ले और उनकी सूचना अपने राजा को दे। यदि शत्रु राजा किसी ढंग से अपने राजा का भेद लेना चाहे, तो दूत सावधानी से उसकी बातों का निराकरण करे और कहे, आप तो सब जानते ही हैं। यदि कुछ कहना ही पड़े तो वही बात कहे जिससे अपने राजा के कार्य की सिद्धि हो। यदि विरोधी राजा दूत को अपने देश में रोक रखे, तो वह विचार करे कि क्या इसने मेरे स्वामी के संबंध में समीप ही विपत्ति का अनुमान किया है, अथवा यह मुझे रोककर इस काल में अपनी त्रुटि को पूरा कर रहा है। क्या यह हमारे राज्य के शत्रु से मिलने का यत्न तो नहीं कर रहा। इन सब बातों का ठीक ज्ञान प्राप्त करके शत्रु राजा के राष्ट्र में ठहरने या न ठहरने का निश्चय करे और स्वामी के प्रिय प्रयोजन की सिद्धि का उपाय करे। अपने स्वामी का संदेश सुनाते समय यदि विरोधी राजा उसे बंधन या वध में डालना चाहे, तो बिना राजा से पूछे ही वह वहां से भाग निकले। यदि दूत सावधानी न रखेगा तो वह पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार शत्रु के देश में अपने राजा का संदेश पहुंचाना, पूर्व की हुई परस्पर की संधि के नियमों का पालन कराना, अपने स्वामी के प्रताप को प्रकट करना, मित्रों का संग्रह करना, तोड़ना फोड़ना योग्य व्यक्तियों को तोड़ लेना,
शत्रु के गुप्तचरों का ज्ञान प्राप्त करना, अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त कारण आदि प्रयोगों का आश्रय लेना, ये सब दूतों के कर्म माने गए हैं। राजा अपने दूतों द्वारा यह सब कुछ कराए और अपने देश में शत्रु के दूतों पर भी दृष्टि रखे। शत्रु दूतों का पता वह अपने अंतर्देशीय गुप्तचर, प्रतिदूत एवं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रक्षियों, सिपाहियों द्वारा करता रहे। राजा के कर्तव्य तथा उसकी दिनचर्या। मात्स्य न्याय की अवस्था, जिसमें जैसे बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, बलवान निर्बल को खा जाता है, से पीड़ित हुई प्रजाएं वैवस्वत मनु के पास गईं और कहने लगीं, हम तुम्हें अपना राजा नियत करती हैं। तुम्हें हम धान्य का छठा भाग और पण्य व्यापार पदार्थों का 10वां भाग कर रूप में प्रदान करेंगी। तुम हमारी रक्षा करो। इस प्रकार राजा अथवा राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। राजा लोग प्रजा से कर ग्रहण करके उनके योगक्षेम अर्थात कल्याण का संपादन करते हैं। वे इंद्र और यम के तुल्य होते हैं और प्रजा में व्यवस्था स्थापित करते हैं। उनका निग्रह और अनुग्रह प्रत्यक्ष होता है। जो उनकी अवज्ञा करता है वह दंड भागी होता है। यदि राजा क्रियाशील होगा तो उसके अधिकारी भी क्रियाशील होंगे। यदि वह प्रमादी होगा तो अधिकारी भी प्रमादी होंगे। वे राजा को भी प्रजा में सर्वथा अप्रिय बना देंगे। ऐसा राजा शीघ्र ही शत्रुओं के वश में हो जाता है। अतः राजा सतर्क और सावधान होकर प्रजा के कल्याण साधन में सदा सचेष्ट रहे। राजा दिन और रात्रि को 8-8 भागों में प्रतिभाग 1.5 घंटा विभक्त कर ले और उसके अनुसार राज्य कार्यों का संपादन करे। दिनचर्या। दिन का प्रथम भाग राजा प्रजा की रक्षा के विधानों, पुलिस विभाग और राज्य के आय व्यय का श्रवण करे। द्वितीय भाग नगर और ग्राम वासियों के कार्यों को देखे, अर्थात उनके अभियोग और व्यवहार मुकदमों को सुने। तृतीय भाग लान, भोजन का सेवन और स्वाध्याय करे। चतुर्थ भाग सुवर्ण ग्रहण अर्थात कर विभाग, माल का महकमा का निरीक्षण और शासकों की नियुक्ति परिवर्तन पर विचार करे। पांचवां भाग मंत्री परिषद का परामर्श ग्रहण करे। इसी समय में राजा गुप्तचरों से गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त करे। छठा भाग राजा की जैसी इच्छा हो करे अथवा अधिकारियों से मंत्रणा करे। सातवां भाग हाथी, अश्व, रथ और शस्त्रों की देखरेख करे। आठवां भाग सेनापति को बुलाकर उसके साथ युद्ध आदि सैनिक विषयों पर बातचीत करे। इसके बाद सायंकाल हो जाने पर राजा उठकर सच्चा उपासना करे। रात्रि की दिनचर्या। प्रथम भाग गूढ़ पुरुषों से बातचीत करे। द्वितीय भाग स्नान, भोजन और स्वाध्याय करे। तृतीय भाग तूर्य ध्वनि के साथ निवास में प्रवेश करे। चतुर्थ तथा पांचवां भाग एक प्रहर शयन करे। छठा भाग तूर्य ध्वनि के साथ निद्रा का परित्याग करे और नीति शास्त्र तथा दिन के आवश्यक कर्तव्यों का विचार करे। सातवां भाग गुप्तचरों के साथ गुप्त मंत्रणा करे और उन्हें अपने अपने कार्यों पर भेज दे। आठवां भाग रत्विक, आचार्य और पुरोहित के साथ स्वस्थि वाचन एवं शांति पाठ का प्रवचन करे। फिर वैद्य, रसोई के कार्यकर्ता तथा ज्योतिषी से शरीर संबंधी बातों पर विचार करे। प्रातः काल होने पर बछड़े सहित धेनु की परिक्रमा करके राजा दैनिक कार्य के लिए अपने दरबार में पहुंचे और पूर्ववत दिनचर्या प्रारंभ करे। जब राजा दरबार में उपस्थित हो तो जिनके जो काम हो उन्हें बेरोक टोक आने दे।
यदि राजा दुर्दर्श दर्शन न देने वाला बनेगा, तो समीपस्थ अधिकारी लोग उससे उलट-पुलट काम करवाने लगेंगे। इससे प्रजा में असंतोष फैलेगा और परिणाम स्वरूप राजा शत्रु के वश में चला जाएगा। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रिय हितम राज्य, प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। जो कुछ राजा को प्रिय हो, उसे हित न समझे। प्रजा को जो प्रिय हो, उसी को वह हित माने। राजा बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ एवं स्त्रियों के हित का स्वयं निरीक्षण करे, केवल अधिकारियों पर न छोड़े। वह प्रजा की रक्षा और शत्रु के आक्रमण से बचाव करने के लिए देवालय, मुनियों के आश्रम, पाखंडियों के मठ, वेदशाला, पशुशाला तथा धर्मशाला आदि को स्वयं समय समय पर देखकर यथोचित कार्य करे। जिन कार्यों का समय निकल रहा हो, पहले उन्हें करे। ऐसा न करने से वे कार्य पुनः असाध्य या कष्टसाध्य हो जाते हैं। अपनी उन्नति, यज्ञ, प्रजा के कर्तव्य का अनुशासन, दान देना, प्रजा पर समान दृष्टि रखना, ये सब कर्तव्य दीक्षित राजा के व्रत माने जाते हैं। राजा नित्य उद्योग में तत्पर रहे और नीति के अनुसार प्रजा का अनुशासन करे। जो राजा नीति के अनुसार चलता है, उसका सदैव उत्कर्ष और अभ्युदय होता है और संकट उससे कोसों दूर भागता है। यदि राजा अपनी उन्नति के उपायों में तत्पर नहीं होगा, तो वह पाई हुई और आगे मिलने वाली संपत्ति को खो बैठेगा। यदि वह नीति के अनुसार बढ़ने की चेष्टा करेगा, तो उसे ऐश्वर्य और समृद्धि का मधुर फल प्राप्त होगा। प्रजा की रक्षा तथा अनुशासन में तत्पर राजा आत्मरक्षा की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि आत्मरक्षा करने वाला राजा ही अपनी प्रजा का कल्याण कर सकता है। सर्वप्रथम राजा को अपने राजपुत्रों से ही रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे केकड़े, जलजंतु की भांति अपने पिता के ही भक्षक होते हैं। अतः आचार्य विशालाक्ष का मत है कि राजा अपने पुत्रों को पृथक सुरक्षित स्थान पर रखे। परंतु पराशर मुनि का कथन है कि यह तो सांप के भय के समान है। सांप मारे जाने के भय से पहले ही काट लेता है। इसी तरह बंधन में रखा हुआ राजकुमार निष्कारण ही पिता का शत्रु बन जाता है। वातव्याधि आचार्य का मत है कि राजकुमारों को स्त्री भोग विलास में फंसा देना चाहिए। ऐसे सुख में लिपटे हुए पुत्र पिता से द्रोह नहीं करते। आचार्य कौटिल्य इसे बहुत बुरा मानते हैं। उनके मत में यह तो पुत्र को जीते ही मार देने के समान है। घुन कीड़े द्वारा खोखले किए हुए काष्ठ की शांति, अशिक्षित पुत्र से तो राजवंश बिना किसी युद्ध के ही स्वयं नष्ट हो जाता है। अतः जब राजमहिषी गर्भवती हो, तभी से ऋत्विक लोग शास्त्रानुसार उचित संस्कार आरंभ कर दें, जिससे राजपुत्र सुसंस्कृत, विद्वान तथा ऐश्वर्यशाली हो। पुत्र के उत्पन्न होने पर जातकर्म किया जाए और पुनः वेदारंभ तथा उपनयन संस्कार के साथ योग्य शिक्षकों से उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। ऐसा करने से ही राजा की राजपुत्रों से रक्षा हो सकती है। सुसंस्कृत और सुशिक्षित पुत्र पिता के आज्ञाकारी, भक्त तथा हितेच्छुक होते हैं। उनसे पिता को कभी भय नहीं हो सकता। राजा अपने शरीर रक्षक के रूप में विश्वासपात्र पुरुषों को ही नियुक्त करे। इनसे भी राजा को भय हो सकता है। ये लोग पिता पितामह क्रम से पहचाने हुए, अनुरक्त तथा कार्यकुशल होने चाहिए। कभी किसी विदेशी पुरुष को इस कार्य पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, न ही किसी अपमानित व्यक्ति को शरीर रक्षक बनाना चाहिए। सुपरीक्षित रक्षक ही भीतर महलों या निवास में रक्षा कार्य पर लगाए जाए। राजा अपने भोजन के संबंध में भी सदैव सावधान रहे। पाकशाला पर नियुक्त पुरुष
गुप्त प्रदेश में राजा की रसोई हमेशा अपने सीधे निरीक्षण में तैयार कराए। राजा पहले अग्नि, पक्षी आदि को बलि देकर फिर भोजन का भक्षण करे। यदि भोजन में विष मिला होगा तो अग्नि की लपट और धुआं नीला होकर निकलेगा और चट-चट की ध्वनि होगी। यदि पक्षियों ने विषयुक्त भोजन खाया होगा तो वे तड़पने लगेंगे। यदि दूध में विष मिला हो तो लाल धारी, मध्य और जल में काली, मधु में श्वेत धारी, शाक आदि के रस में नीली धारी दिखाई देती है। राजा को विष प्रयोग जानने वाले वैद्यों को सदैव अपने पास रखना चाहिए। अपने राजगृह बनवाने में भी राजा को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। राजगृह के द्वार छिपे हुए हों, नीचे तहखाने हों जिनमें बाहर निकलने की अनेक सुरंगें हों। राजगृह की सीढ़ी इतनी छिपी हो कि मनुष्य सहसा उस पर न पहुंच सके। यदि बिजली से जले वृक्ष की भस्म को मिट्टी में मिलाकर धतूरे के पानी से राजभवन की दीवारें लीप दी जाएं, तो अग्नि राजगृह को नहीं जला सकती। राजा के आपत्ति निरोध हेतु ऐसे प्रासाद बनाने का विधान किया गया है। राजा जब किसी देवस्थान, सभा, उत्सव या प्रवहन, सामाजिक भोज में जाए, तो कम से कम 10 शरीर रक्षक साथ हों। जिस प्रकार राजा शत्रुओं पर गूढ़ प्रयोग करता है, वैसे ही शत्रु भी उस पर गूढ़ प्रयोग करते हैं। अतः राजा हमेशा सावधान होकर अपनी रक्षा करता रहे। सर्वथा सुरक्षित राजा ही प्रजा का कल्याण तथा अनुशासन करने में समर्थ हो सकता है।